मिश्रा जी आपसे बात शुरू करूं फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? निर्मल खत्री कुछ कह रहे, अजय राय कुछ कह रहे, अविनाश पांडे कुछ कह रहे, खड़गे कुछ कह रहे, राहुल गांधी बिल्कुल अलग कुछ कह रहे। समझ ही नहीं आ रहा कौन कहां जा रहा, किधर गाड़ी हाँक रहा है। देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा ज्वलंत सवाल है। अभी तक तो बात ये होता था कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस पॉलिटिकल ऑटोफैगी या पॉलिटिकल कैनाबिलाइजेशन मतलब स्वभक्षण के फेज में पहुंच गई है, यानी अपने आप को खुद खत्म करने के फेज में पहुंच गई है। तो दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं रही। बात कंफ्यूजन की, पॉलिटिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब तक एक देश की संस्कृति मतलब भूत वर्तमान और भविष्य के ऊपर बर्ड्स आई व्यू आप नहीं रखेंगे, समझ नहीं रहेगी, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टॉप लीडरशिप है शायद वो भारत को नहीं जानते हैं, इंडिया को जानते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो बात करेंगे। बात जब भारत की होगी, भारत के अवयवों की होगी, यहाँ के धर्म की, परंपरा की, राम की, कृष्ण की, तो शायद वो बड़े कंफ्यूज हैं। मेरुदंड से, बैकबोन से जब आप अपने आप को किसी भी कारण से अलग करके चलेंगे, रीजन चाहे जो भी हो, तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इनको पता ही नहीं यहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, और भारत की आइडियोलॉजी से बाहर जाके आप राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है मिश्रा जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। त्रिपाठी साहब जी, ज्यादा व्यवहारिक ये होता, मुझ पर नाराज न होना, सवाल सामान्य सा है, ज्यादा व्यवहारिक ये होता अयोध्या पर खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को सब मालूम हो, मैं नहीं कहूंगा कुछ नहीं मालूम, सब मालूम हो, ये संभव नहीं। उनका आचार विचार भी कोई वैसा नहीं रहा कि भाई बहुत धर्म प्राण रहे हो, गीता वेद पुराण सब पढ़े हो, रामायण भागवत, ऐसा भी नहीं रहा जीवन। सत्संगति की हो, साधुओं का सत्संग किया, वो भी नहीं रहा। तो क्या बेहतर नहीं होता कि अयोध्या पर कोई निर्णय करने से पहले और ये घोषणा, ये सर्टिफिकेट जारी करने से पहले कि 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला के विग्रह की, वो प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी का इवेंट है, ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने से पहले मोहर लगा के एक बार निर्मल खत्री से पूछ लिया जाता, चूंकि कांग्रेस में निर्मल खत्री से ज्यादा तो प्रामाणिक कोई जानकारी अयोध्या की नहीं दे सकता। नहीं, और निर्मल खत्री कह रहे हैं कि 22 को जरूर जाऊंगा, हर राम भक्त को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, थोड़ा सा बोलने का समय दे देना। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने पूरा नरेशन सेट किया और जो मिश्रा जी ने कहा, मैं दोनों से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता हूं। आपका जो अपना पक्ष था वो आपने रखा। कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहां पर जिसकी जो आस्था है वो अपने आस्था के हिसाब से काम कर रहा है, और सभी को अपनी आस्था का पूरी स्वतंत्रता है। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में आस्था का कोई स्थान नहीं, वो निजी मामला है और सभी लोग उसे अपने हिसाब से रखते हैं। खत्री जी ने जो कहा है वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन राहुल जी ने कहा है वो पॉलिटिकल हमारा एजेंडा है, वो हमारी पॉलिटिकल लाइन, और पॉलिटिकल लाइन ये क्लियर है कि हमारे लिए ये मुद्दे नहीं। दूसरी बात जो रही, राम भक्त हम भी हैं, राम को हम मानते हैं, सबके राम है, और मकर संक्रांत से पावन पर्व नहीं हो सकता था अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन करने का, नागेश्वर बाबा महादेव का अर्चन करने का, सरयू में स्नान करने का, नदियों में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, और सारी जानकारी सबको है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से ये भी गलत है। 22 का जो इवेंट है अयोध्या का, 22 का इवेंट सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई तो तिथि होती है, कोई तो हमारे यहाँ पूजा अर्चन का तरीका होता है कि आप अपने हिसाब से कि 16 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और 22 तारीख तक ये चलेगा, और 22 जहां रामलला विराजमान, अभी केशव मौर्य जी का स्टेटमेंट आपने, रामलला विराजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे नहीं, रामलला विराजमान है। रामलला विराजमान की तरफ से ही पूरा कोर्ट में केस लड़ा गया। तो रामलला विराजमान है, उनका दर्शन हम करते हैं, उसमें आस्था है। लेकिन जिसे हिंदू धर्म गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है जी। आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र बटे हैं क्या? ठीक है त्रिपाठी वैष्णो देवी से कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? ठीक है, पूरी तरह से पॉलिटिकल। ठीक है त्रिपाठी जी, मैंने पूरा समय दिया, आप मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, इसलिए
दो तीन बातें कह के आगे चलूंगा, क्योंकि तथ्य साफ रहने चाहिए कि कोई कम बोले कोई ज्यादा बोले बहुत महत्वपूर्ण नहीं, संवेदनशील विषय है, देश के सामने तथ्य साफ होने चाहिए, उसमें घोर माठा नहीं चलेगा। कुछ विषय उठाए त्रिपाठी जी ने क्या कांग्रेस उठा रही है? कांग्रेस के पास शोध करने वाले कमजोर लोग हैं, या उनकी तनख्वाह कम है तो काम कम कर रहे, तनख्वाह बढ़ाओ। एक बात जो कही, भाई ओपी सिंह जी आप भी नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे ये विषय, क्योंकि कई बार तथ्य किसी इनके काम आते, कई बार आपके। कहा कभी निमंत्रण बटे, हां, सोमनाथ के पुनरुद्धार का निमंत्रण बटे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास भी निमंत्रण आया था, इसलिए यह प्रचार बंद कर दीजिए तत्काल, अभी से ही दिल्ली तक मैसेज कर दीजिए कि झूठा प्रचार है, भाई अब बंद कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि कोई साधु संत नहीं मान रहा, लाखों साधु संत देश भर में और दसियों हजार साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। तीसरी बात जो खड़गे से लेके और नीचे तक कही गई कि शंकराचार्य नहीं मान रहे, मैं कांची कामकोटि पीठ का चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लिए वो भी बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, लेकिन चलिए 4 शंकराचार्य हैं, उसमें 2 ने आधिकारिक तौर पर कहा कि शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, धर्म सम्मत, हम प्रसन्न 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है, बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है, शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं है, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। बोले भाई शंकराचार्यों से तो राजनीति ना करें कम से कम विपक्ष वाले। ये तर्क खत्म हो गया, ये प्रचार ध्वस्तीभूत हो गया। और एक बात कह दूं जो अभी त्रिपाठी जी ने नहीं कही, बाकी जगह कांग्रेस वाले कह रहे, त्रिपाठी जी भी हो सकता अगली बार में कहते, उसका भी निस्तारण कर दूं, आगे झंझटी खत्म हो, बहस अच्छे से चले। कहा जा रहा है, अव्वल तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं जोशी जी, नारद संहिता से लेके शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या ये इससे बड़ा रामराज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या यही तो रामराज्य है? मैं तो रामलला के चमत्कार से गदगद हूं। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अर्चना अवतार नहीं हुआ उनका। प्रभु की मूर्ति को अर्चा अवतार कहते हैं हम लोग शास्त्र की भाषा में, अर्चना के लिए अवतार लेती है मूर्ति। अभी तो वो हुआ ही नहीं, तब मैं देख रहा हूं इतना बदलाव आ गया। क्या ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम गूगल से ढूंढ के ला रहे हैं लोग।